हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस मतलब क्या है कि यूज़ क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर हीटअप हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसका भी यूज़ है, वो हमने कैसे यूज़ किया उसको देखते हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गई, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक, देखो आपको इलेक्ट्रिक हीटर का भी पता है, इलेक्ट्रिक गीज़र का भी पता है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है कपड़ों पे जो करते हैं, क्लियर, एक्सेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। देखो कैसे, जितने भी ये हीटअप वाले डिवाइसेस होते हैं इनमें एक हमारे पास हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है। अब नाइक्रोम का क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। अब रेजिस्टेंस हाई है अगर उसका, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हीट ज़्यादा होगी। देखो कैसे, H इक्वल टू में क्या होता है आपको पता है, I² RT होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आपको देखना है। तो रेजिस्टेंस हाई है नाइक्रोम का, तो ऑब्वियस बात है उसमें क्या होगा, हीटअप ज़्यादा होगा। तो इसी का यूज़ कर लिया ना, नाइक्रोम से बना दिया हीटिंग है, ताकि वो हीटअप ज़्यादा हो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीटिंग ज़्यादा होगी उसमें, तो उसकी वजह से क्या है, हीट जो प्रोड्यूस हुई है इसका भी हम सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लिख रखा है यहाँ पर, देखो दिस डिवाइस कंटेन अ हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ नाइक्रोम। जितने भी ये डिवाइसेज हैं, हीटर, गीज़र, आयरन, इनमें क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि मेडअप होता है नाइक्रोम से। एंड नाइक्रोम हैज़ हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ गीज़र एंड हीटर एक्सेट्रा, ठीक है। देखो यही हम क्यों ले रहे हैं फॉर्मूला, आपने देखा होगा जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें हमने यही चीज़ यूज़ की थी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये फॉर्मूले से पता चल रहा है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा हो। अभी के लिए इतना समझ लो कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ है, और वो हीटअप क्यों होगा, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और उस हीटिंग को भी हमने यूज़ कर लिया है, क्लियर। आपको पता ही है गीज़र क्या करता है, हीटर क्या करता है, और आयरन क्या करती है, ठीक है। वो गर्म होएंगे तभी उनका यूज़ होगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड में कहता है इट इज़ यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। अब वो बल्ब कौन से आपने देखे होंगे, पुराने जैसे बल्ब होते थे, ऊपर ग्लास लगा होता था, इस तरीके से ग्लास लगा होता था, और यहाँ पर ये एक वायर होती थी यहाँ, ठीक है। ये वायर होती थी टंगस्टन की, किसकी मटेरियल की बनी होती थी, ये टंगस्टन की। इसका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता था, ठीक है, टंगस्टन की बनी होती थी। लेकिन ये वाले बल्ब इतने यूज़फुल क्यों नहीं हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में चल जाती थी, हीटिंग में चल जाती थी, और लाइट के लिए बहुत कम यूज़फुल होती थी, ठीक है ना। मतलब इसमें बल्ब में वैसे तो अंदर नाइट्रोजन गैस वगैरह भी होती थी। तो अब तो ये आने बंद हो गए हैं, अब तो आपने देखा होगा LED बल्ब आ गए हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसमें कि फिलामेंट लगा होता था, एक वायर होती थी, ये इसको ही हम फिलामेंट बोल रहे हैं इस बल्ब का, जो कि टंगस्टन की होती थी। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, कितना डिग्री होता था, 3380 डिग्री सी। मतलब इतने मेल्टिंग पॉइंट पे जाके ये ब्रेक होगी। तो इतना मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही था, तभी तो ये क्या होता था, बहुत ज़्यादा गर्म भी जाता था तो ये ब्रेक नहीं होती थी। अगर ये टूट जाती थी तो हम क्या कहते थे, अगर ये वायर ब्रेक हो जाती तो हम क्या बोलते थे, ये फ्यूज़ हो गया बल्ब। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर भी, इट इज़ यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। बल्ब में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा कि फिलामेंट टंगस्टन का लगा देते हैं, जैसे लिखा हुआ है फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। टंगस्टन होता है जो, ठीक है, जो वायर होती है अंदर, ये टंगस्टन की होती है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है वो, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, फिलामेंट का हाई है, लिखा हुआ है सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज हाई हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, रेजिस्टेंस हाई है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फिलामेंट बिकम वेरी हॉट, वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, और हॉट की वजह से क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है, और ग्लो करता है तो वो लाइट एमिट करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादातर किस में चल जाती है, हीटिंग में चल जाती है। लाइट बहुत ही जो एमिट होती है वो बहुत कम एनर्जी में होती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी यूज़ होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कैसे यूज़ होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये हम किसी भी अप्लायंस के आगे उसमें लगा देते हैं सीरीज़ में, या जैसे होम का पूरा सर्किट है हाउस का, उसके साथ सीरीज़ में लगा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ज़्यादा करंट आ गया मान लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो फ्यूज़ आगे जाने से करंट को रोक देगा, और आपका अप्लायंस जो है या आपके घर का जो पूरा सर्किट है वो बच जाएगा, ठीक है, बर्न होने से। देखो उसका रीज़न बताते हैं कि ऐसा क्यों, कैसे बचाएगा ये। देखो इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन वायर, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है, कंसिस्ट करता है एक थिन वायर विच इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। किसकी बनी होती है ये, टिन एंड कॉपर। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर मेटल्स, जैसे ये टिन और कॉपर का बना होता है, ठीक है। जो ये वायर होती है इसकी पतली सी, किसकी होती है, टिन एंड कॉपर की, ठीक है। विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, और कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लियंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को या एप्लियंसेस को, एप्लियंसेस समझ गए, फ्रिज, टीवी, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट, तो हाई करंट को फ्लो होने से रोकता है ये, ठीक है। मतलब जितना चाहिए उतना ही देगा, अगर उससे ज़्यादा करंट आ गया ये प्रोटेक्ट करेगा आपके एप्लियंस को, ठीक है। देखो कैसे कहते हैं, फ्यूज इज प्लेसेस इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, सीरीज में लगता है ये। और द एप्लियंस, देखो सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है इस वजह से, ठीक है। और द एप्लियंस मतलब सर्किट के, या फिर हम एप्लियंसेस जो यूज़ करते हैं, फ्रिज, टीवी वगैरह जो भी हैं, उनके सर्किट के साथ किस में लगता है, ये सीरीज़ में लगता है। कहते हैं इफ़ द करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, देखो अगर करंट लार्जर हो गया एक स्पेसिफाइड वैल्यू से तो क्या होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़ वायर इंक्रीजेज, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है फ्यूज़ की वायर जो कि किसकी बनी हुई है, एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर की, वो क्या हो जाएगा वहाँ पर, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा उसमें, उसकी जो वायर है वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ड्यू टू द हीट द फ्यूज़, ये क्या लिखा हुआ है, एंड ड्यू टू द हीट द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स, देखो वायर मेल्ट हो जाएगी एंड ब्रेक द सर्किट। ऑब्वियस ही बात है, देखो ये मान लो आपका यहाँ पर, ये मान लीजिए हम कोई भी सर्किट है या कोई भी एप्लियंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ यहाँ हमने क्या किया है, एक फ्यूज़ लगा दिया और उसमें ये वायर है। अब यहाँ से एक करंट आ रहा है, ठीक है, अब ये ज़्यादा हो गया करंट, तो ज़्यादा करंट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वायर का, और ये इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, ये बर्न आउट हो जाएगी, तो बर्न आउट हो जाएगी तो करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो ये आपका जो एप्लियंस है या जो भी सर्किट आपका है ये क्या हो जाएगा, बर्न होने से बच जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको अगर मैं बड़ा सा बनाऊँ आपको, देखो ये मान लीजिए कोई भी सर्किट या एप्लियंस है और यहाँ ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, और ये वायर है फ्यूज़ की, ठीक है, ये इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, और यहाँ से मान लीजिए करंट आ रहा है, तो ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा आ गया करंट, तो ये जो वायर है ये क्या हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट आगे तो जाएगा ही नहीं, इस फ्यूज़ की वायर ही तो बर्न आउट हुई ना, आगे तो कुछ नहीं नुकसान हुआ। तो इससे क्या होगा, पूरा सर्किट या जो भी अप्लायंस लगा हुआ है ये पूरा बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ क्या होगी, ये वायर बर्न आउट होगी, ठीक है, तो पूरा आपका ये नुकसान होने से बच जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ड्यू टू द हीट द फ्यूज़ ऑफ द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियसली करंट आगे जाएगा ही नहीं, द करंट स्टॉप्स एंड दिस सेव्स द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द बर्निंग, और ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव कर लेगा बर्न होने से। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ, ठीक है। ये भी अलग अलग वैल्यूज़ के होते हैं कि कितने एम्पियर तक का ही करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, जैसे एप्लायंसेस में तो लगा ही हुआ आता है ये, ठीक है। घर का जो सर्किट होता है पूरा, वहाँ पर देखना, वहाँ पर भी फ्यूज़ लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अगर बाहर से आ जाए करंट ज़्यादा तो वहीं पर ही क्या हो जाए, काम खत्म हो जाए, आगे जाए ही ना। समझ रहे हो इतनी बात। कई बार क्या होता है, वो वाले जो सर्किट हैं जो घर के बाहर लगा हुआ है आपका जो फ्यूज़ है, ठीक है, वहाँ से करंट आ भी गया मान लो ज़्यादा, ठीक है, अब मान लो फ्रिज है, फ्रिज को उससे भी कम करंट चाहिए, ठीक है ना, तो फ्रिज के आगे भी एक क्या लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है, जो कि उतना ही करंट प्रोवाइड करता है जितना फ्रिज को चाहिए। तो अगर पीछे से ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज़ की जो वायर है वो बर्न आउट हो जाएगी, आपका फ्रिज ख़राब होने से बच जाएगा। समझ रहे, तो मेन कहानी आपको यही समझनी है कि ज़्यादा करंट आएगा तो फ्यूज़ कैसे बचाता है, उसकी ही वायर बर्न आउट होती है, आगे करंट नहीं जाता उसकी वजह, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया, फ्यूज़ कैसे काम करता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो इसमें से जैसे क्वेश्चन आता है, तो आपको कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे नाइक्रोम की वायर का यूज़ पूछ लेंगे कि क्यों करते हैं हम हीटर में, गीज़र में, आयरन में, ठीक है, या फिर बल्ब का फिलामेंट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, या फ्यूज़ के लिए अलग से आ जाएगा कि एक्सप्लेन फ्यूज़, ठीक है, तो वो आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है, बताओ आई कहानी समझ में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।